हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, जिस बात का डर था आखिरकार वो हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के द्वारा याचिका दायर कर दी गई है डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ। देखिए, लगातार शिक्षा मित्र के संगठनों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था कि जल्द से जल्द याचिका फाइल कर दी जाए और वो अंततः फाइल की जा चुकी है। और इधर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के रवैये से अभ्यर्थियों में मायूसी है। अभी भी रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खबरें फैलाई जा रही हैं जो कि छात्रों में एक प्रकार से असमंजस की स्थितियां उत्पन्न कर रही हैं। तो हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं किस प्रकार से कहां सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों ने डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत समाचार के द्वारा बताया जा रहा है कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट के फैसले को रोकने रद्द करने की मांग। यूपी सरकार ने भी कैविएट दाखिल किया है। कुल मिलाकर देखिए, इनकी पिटीशन में यही है कि हाईकोर्ट के फैसले को तुरंत रोका जाए, यानी कि 7 जनवरी के शासनादेश के आधार पर रिजल्ट को जारी न किया जाए। और यहाँ पर सबसे अगर बात की जाए तो पीएनपी ने ज़्यादा मायूस किया है। 1 साल पहले से ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के द्वारा लगातार बयान ये आते रहे हैं कि रिजल्ट उत्तर कुंजी सब कुछ तैयार रखा है, हमें हाईकोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है। जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे ही हम रिजल्ट को जारी कर देंगे, उत्तर कुंजी को जारी कर देंगे। लेकिन अभी तक क्या कुछ नहीं निकल के आया। अब उनके एक भी बयान देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। ऑफिशियली उन्होंने आकर कोई भी किसी भी प्रकार का बयान अभी तक नहीं दिया। और पीएनपी के द्वारा 3 जो क्वेश्चंस का गोलमाल किया गया उसमें से हिंदी के आउट ऑफ सिलेबस करार दिया गया। अब उसको लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है कि स्टार लगा के छोड़ दिया गया और अभ्यर्थियों को एकदम से परेशान करके रख दिया गया कि उसमें क्या होगा। 3 क्वेश्चन पे कॉमन अंक दिए जाएंगे या उनको हटाया जाएगा। फाइनली क्या कुछ डिसीजन होगा। सचिव साहब के कुछ बयान आए तो उसमें यह है कि इसमें कमेटी जो फैसला लेगी उसके आधार पर किया जाएगा। अभी तक कमेटी लगता है कोई फैसला ले नहीं पाई है। उधर शिक्षा मित्रों ने इस फैसले को चुनौती भी दे दी है। देखते हैं दूसरी खबर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एबीपी गंगा के द्वारा भी ये न्यूज कंफर्म की जा रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ये 12:52 यानी कि अभी हाल ही की अपडेट है। और इसका जो कंफर्मेशन है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर। इससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, कांग्रेचुलेसन केस फाइल्ड ऑन 11/5/2020 प्रोविजनल एप्लीकेशन नंबर 739 ऑफ 2020 गौरव यादव के नाम से ये फाइल हुई है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं 739 ऑफ 2020 उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के द्वारा ये फाइल की गई है। स्टेट ऑफ यूपी को रिस्पोंडेंट बताया गया है। और यहाँ पे कुछ ब्लर इमेजेस हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो मतलब कुल मिला के एक तरीके से कंफर्म हो चुका है कि शिक्षा मित्रों ने ये जो डिवीज़न बेंच के फैसले को चुनौती दे दी है और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से परीक्षा नियामक प्राधिकरण की शैली से मायूस हुए हैं अभ्यर्थी। हर्षवर्धन सिंह का ये लेख है। देखिए, पिछले 1.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा था, जिसका अंतरिम आदेश 6 मई को आया। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती को 1 सप्ताह के भीतर संपन्न कराकर नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया। फैसला आए 5 दिन बीत चुके हैं, किंतु अभी तक परिणाम नहीं जारी हो चुका है, जिससे अभ्यर्थियों में बहुत मायूसी है। हालांकि मायूस होना अभ्यर्थियों के लिए कोई नई बात नहीं है। भर्ती को और फंसाने वाला समूह शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर ली है। ऐसे में सरकार परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज को आदेश देना चाहिए कि जल्द से जल्द परिणाम निकालने के साथ भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराएं, जिसमें फिर से भर्ती का भर्ता न बन पाए। जानकारों की माने तो कुछ तकनीकी कारणों की वजह से परिणाम आने में देरी हो रही है, किंतु परीक्षा नियामक को इस विषय में स्पष्ट सूचना देनी चाहिए, जिससे कि हजारों अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके परिवार को भी राहत मिल सके। बिल्कुल सही इसमें बताया जा रहा है कि सचिव के द्वारा कोई आधिकारिक बयान दिया जाना चाहिए कि आखिरकार परिणाम को लेकर क्या है स्थितियां।
अब हम भी जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कर्मचारियों के माध्यम से या जो मीडिया रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। कर्मचारियों का जब कहना है, उनसे पूछा जाता है तो उनके द्वारा यही कहा जाता है परिणाम पर कार्य हो रहा है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन अभी भी मिली है तो उसमें यही बताया जा रहा है कि आज शाम तक चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, शाम तक स्थितियां स्पष्ट होंगी, सचिव साहब के सिग्नेचर होंगे, ये वो होंगे, कमेटी डिसाइड करेगी तो फाइनली आपका जो है संशोधित वो सारी जो रिजल्ट है उसकी विज्ञप्ति जारी होगी और कल या परसों में फिर परिणाम आने की बात है। यहाँ पर टेक्निकल कारण अब बताया जा रहा है। अब बताइए, 1 साल से टेक्निकल समस्या को नहीं सोल्यूशन कर लेना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है अभ्यर्थियों के साथ। और देखिए, ये खबर सुबह से फैला के अभ्यर्थियों के मध्य एक और असमंजस की स्थिति लाई गई कि 69,000 सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा का रिजल्ट कल। इसके स्नैप्स देख सकते, ये देख लीजिए, ये कटिंग लगातार वायरल हुए। परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार शाम को घोषित किया जाएगा, जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट ही गलत लिखी हुई है, http के बाद ये डबल होना चाहिए, ये गलत है। कुल मिला के इसको एडिट कर करके लोगों ने एकदम से कन्फ्यूजन का माहौल फैला दिया है। वहीं पर अगर एनबीटी की बात करें तो इनके द्वारा लास्टली अपडेट किया गया है 11 मई को 10 बजे, आज सुबह ही, कि यूपी 69,000 रिजल्ट कभी भी आ सकता है। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट ऐसे कर पाएंगे चेक। नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट है रिजल्ट के बारे में, देख सकते हैं। इसमें आगे लिखा गया है कि 69,000 टीचर रिजल्ट, यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है। महीनों से इस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार हो रहा था। मामला कोर्ट में था, लेकिन कोर्ट से रास्ता साफ होने के बाद शुक्रवार को इस परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी की गई। ऐसे में अब कभी भी इस परीक्षा का रिजल्ट आने की उम्मीद है। कुछ दिनों पहले ही यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने इस भर्ती को 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट atr.exam.upsdc.gov.in पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट इस वेबसाइट से चेक कर सकेंगे। फाइनल आंसर की भी इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे 17 मई तक चेक किया जा सकता है। वहीं अब देखिए, अभी हाल ही में 11:11 पर न्यूज़ 18 हिंदी, न्यूज़ 18 की तरफ से कंफर्मेशन क्या दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार को जारी की गई आंसर की अभ्यर्थियों ने डाउनलोड कर ली है। उत्तर कुंजी में हिंदी साहित्य के 3 सवालों जो कोर्स से बाहर कर दिए गए थे को बाहर किया है। फिलहाल इस पर परीक्षा समिति को अंतिम फैसला लेना है। वहीं भर्ती परीक्षा के परिणाम बुधवार या गुरुवार को जारी किए जा सकते हैं। यहाँ से निकल के आ रही इन्फॉर्मेशन कि बुधवार या गुरुवार को जारी किए जा सकते हैं। इसमें सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जो उत्तर चुंगी जारी की गई है उसमें ये सब फालतू की चीज़ें और दी गई हैं कि 3 अंकों का विवाद है, ये है वो है। लेकिन यहाँ पर अगर मेन चीज़ देखें तो बुधवार या गुरुवार एनबीटी हिंदुस्तान की तरफ से न्यूज़ 18 की तरफ से ये कुछ बताया जा रहा है। तो अब कुल मिलाकर दोस्तों, परिणाम को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन का माहौल चौतरफा चल रहा है। हर एक समाचार पत्र के अपने अपने रिसोर्सेज हैं और उनके माध्यम से सूचनाएं आपको दी जा रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मानसिक प्रताड़ना का बिंदु है वो अभ्यर्थियों के साथ है, क्योंकि परीक्षा परिणाम को लेकर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में सबसे जो बड़ा दारोमदार है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर है, उनके सचिव पर है। सचिव साहब को खुद आकर के इस समस्या के संबंध में अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना चाहिए या विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए कि तकनीकी कारणों से परीक्षा परिणाम नहीं आ पा रहा है। इस टाइम पर आप देख पाएंगे कुछ भी थोड़ा कंफर्मेशन तो चाहिए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ये प्रकरण है पूरी तरीके से रिजल्ट पर डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट को रोकने की बात कही गई है। याचिकाओं में ये पॉइंट्स ज़रूर मेंशन होंगे। थोड़ी देर में अगर वो उसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है या कह लें रिट की कॉपी वगैरह है, अगर वो एसएलपी की कॉपी मिलती है तो उसका विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार पेटिशनर्स ने क्या कुछ पिटीशन में मांग रखी हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, डिमांड रखे हैं। हालांकि डिवीज़न बेंच के फैसले को
सेट असाइड करने की मांग की गई होगी एपेक्स कोर्ट में, और इसके बाद उस पर जल्द से जल्द स्टे की भी मांग की गई होगी। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा कैविएट भी दाखिल कर दी गई है, तो राज्य सरकार को सूचना मिल गई होगी तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के माध्यम से या अन्य कोई प्राइवेट काउंसिल को भी हायर किया जा सकता है। ऐसी पूरी संभावनाएं बन रही हैं कि न्याय विभाग की तरफ से किसी अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट को हायर किया जा सकता है और इस मामले पर उनसे बहस करवाई जा सकती है, जिससे कि स्टे ना मिलने पाए। अगर स्टे किसी भी प्रकार से मिल गया तो फिर स्थितियां बहुत ही खराब हो जाएंगी। जितना भी मेहनत किया गया या जितनी भी तेजी दिखाई गई, सारी की सारी तेजी पर विराम लग जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इधर उधर का फैसला सुना दिया गया या उस पर स्टे दे दिया गया। सबसे बड़ी बात तो है परीक्षा परिणाम को लेकर। परीक्षा परिणाम अगर जारी हो जाता तो इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया को और जल्दी से तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन फिलहाल अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। पूर्णतः नहीं कहा जा सकता है कि आज या कल में रिजल्ट जारी हो सकता है। अभी तक कोई दोस्तों अगर पूरे मनोयोग से सही तरीके से बताया जाए तो कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जो कंफर्म कर पाए कि कब परीक्षा परिणाम आएगा। कुल मिलाकर सब जगहों से यही बताया जा रहा है कि कार्य प्रगति पर है, इस दिन आ सकता है, कोई कह रहा उस दिन आ सकता है, और कर्मचारियों के द्वारा सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि कार्य हो रहा है, आपको जल्द ही परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है या और कई एकदम से रियल और ऑथेंटिक रिसोर्सेज से अगर सूचना मिलती है तो आप सभी तक उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल के लिए यही सारी की सारी अपडेट्स हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।